आज 12 अक्टूबर के दिन हम सोचते थे कि पीएमएलएन यौम स्याह मनाएगी और कुछ अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करेगी कि ये जो लोग इक़्तिदार के ऊपर काबज़ होते रहे, इनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए आप लोग क्या करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा आया नहीं आपकी तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं समझता हूँ कि ये साइकिल जो पाकिस्तान में आपने गिनवाई, ये बड़ी बदकिस्मत साइकिलें हैं और इन साइकिल्स में पाकिस्तान ने और अवाम ने बहुत कुछ खोया। आज पाकिस्तान कहीं और होना चाहिए था। जो पाकिस्तान का कंपैरिजन अपने हमसाया मुल्क इंडिया के साथ था और जो आज है उसमें बहुत ज़्यादा गैप कई गुना बढ़ चुका है, नंबर एक। नंबर दो ये कि अगर ये साइकिल्स ना होती और कंसिस्टेंसी के साथ ये मुल्क मार्शलों का यानी तजर्बा ना करता और पाकिस्तान आगे जाता जमहूरियत के प्रोसेस के ज़रिए, तो आज हमारी आवाम शायद एक मुख्तलिफ और एक बहुत अच्छा पाकिस्तान अपने सामने देख सकती थी। अब हम हर टेन्योर का अगर तजिया करें, जैसे आपने किया 90 से 93, फिर 93 से 97, फिर 97 से 99, फिर एक तो वो बहुत टाइम चाहिए, बहुत लंबा चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसका एक हल ये था कि चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में एक हमने शिक लिखी थी। आपको मालूम है कि मैं उसकी ड्राफ्टिंग में मैं और रज़ा रुबानी इनिशियली और फिर आसन इकबाल साहब और सफदर अब्बासी ज्वाइन हुए। तो वो हमने 2002 में जो सफ़र शुरू किया 2006 में मुकम्मल किया। इनिशियली कोड ऑफ कंडक्ट था, उसके बाद फिर कानूनी तरमीम और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और फिर सिविल मिलिट्री रिलेशंस एट्सेट्रा। उसमें एक था ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन। एक चीज़ मैं समझता हूँ कि ज़रूर होनी चाहिए और जो जितनी आपने अभी इंट्रो में कहा है, ये सारी की सारी वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन को चाहिए कि डॉक्यूमेंट करे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थी, कौम ने उसका क्या। अभी अब लेटेस्ट को ले लेते हैं। लेटेस्ट ये था कि गवर्नमेंट अच्छी भली चल रही थी। 2013 में पाकिस्तान जो है मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर्ड था और 6 से 7 महीने एक का डिफ़ॉल्ट प्रेडिक्टेड था। ये इंटरनेशनल ग्लोबल प्रोजेक्शंस थी और ये किसी को नहीं पता था कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी और हुकूमत बनाएगी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में इलेक्शन को जीता और कौम ने हमें मैंडेट दिया। मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने। आपको याद है उसका काफ़ी प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व रहते थे मीडिया की तरफ से उस सारे प्रोसेस में। तो आपने देखा कि पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल कंट्री था, वो 4 साल के बड़े कलील अरसा में, जिसको कहते थे 10 से 12 साल लगेंगे क्वागमायर से निकलने के लिए, वो लोएस्ट इन्फ्लेशन 46 साल की हो गई, 3.6% के करीब। फूड इन्फ्लेशन 2% पे आ गई। आपको स्टॉक मार्केट जो मर्ज हो के इलेक्शन के दिन 19,000 थी, मियां नवाज शरीफ ने ओथ ली 5 जून 2013 को, तो उस दिन 21,000 थी, वो 54,000 क्रॉस कर गई। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है रिकॉर्ड हिस्ट्री उन्होंने अपनी बना ली, रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गए। 2017 में आपकी हुकूमत फिर किसने गिराई? 2017 में आपकी हुकूमत किसने गिराई? मैं उधर वो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। ये वही जो कॉन्स्पिरेसी है, जो पनामा, देखे वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन। देख, अगर हमने वही उसमें उसको एनालाइज करना है अगले इलेक्शन जीतने के बाद, तो फिर उसी पर एनर्जीज लगेंगी। अगर हम एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना दें, क्रेडिबल उसमें लोग हों और वो उनको ये डॉक्यूमेंट करने दें, ताकि कौम को भी पता हो कि क्या हुआ है, लोगों को भी नेम शेम होगी कि आइंदा अगर करेंगे तो ये हम एक्सपोज होंगे, और उनको ये काम करने दें। हम मुल्क को देखें कि नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया था, बन गया। हम सोच रहे थे कि उसके ऊपर आपकी पार्टी फर्दर कंसोलिडेट करते हुए कोई एक बयानिया देगी, लेकिन आप लोग रुक गए उसके ऊपर। वो बयान ये था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ और साकिब निसार साहब और इजाज़ुल हसन, इनका नाम लेकर उन्होंने कहा कि इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इनको इंसाफ के कुटहरे में लाया जाएगा। आप रुक गए उसके ऊपर। क्या अब आपका उनकी अकाउंटेबिलिटी का इरादा बदल गया? ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन सारी अकाउंटेबिलिटी करेगा, सारे फैक्ट्स लेगा। मैं भी जाऊंगा, मैं भी बताऊंगा कि मैंने कभी। क्या जनरल बाजवा की अकाउंटेबिलिटी से आप पीछे हट गए? क्योंकि एक तासुर ये मौजूद है कि शहबाज शरीफ साहब एक पैगाम लेकर गए थे नवाज शरीफ के पास, उसके बाद वो पीछे हट गए। मलिक साहब, नहीं, इधर मेरा ख्याल है कि ये ऑल स्पेकुलेशंस हैं। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में अगर इस कौम ने रहना तो फिर वही होगा जो पिछले 30 साल से हो रहा है। मैं कम से कम 35 साल से यही देख रहा हूँ। भाई लेट्स मूव फॉरवर्ड। पाकिस्तान को जब हमने 24वीं मीशत बनाया था, उस वक्त को आप लेंगे, क्यों फिर उस वक्त टांगे खींची गई?
अब बजाय ये कि उसको दोबारा अब 47 और 42 मीशत बना के रख रही है 5 साल, अगर आपसे मिल जाए 5 साल में, क्या जो बयान था नवाज शरीफ का कि जनरल बाजवा की अकाउंटेबिलिटी की जाएगी, क्या आप उससे पीछे हट गए? नहीं, इसमें पीछे हटने की बात नहीं है, ना आगे जाने की बात है। इसमें बात यह है कि उन्होंने कहा है कि मैं अपनी पूरी एनर्जी जो है, देखिए क्या हमारी इस वक्त अकाउंटेबिलिटी है, इंतकाम प्रायोरिटी होनी चाहिए, पाकिस्तान को ठीक करना है, यू डिसाइडेड, आप रेफरेंडम करवा लें, फिर अगर कौम ने फैसला करना है तो कि अकाउंटेबिलिटी पहले करिए, पाकिस्तान को ठीक करना है, पाकिस्तान दोनों काम हो सकते हैं। आपको ये हमारी जमात दोनों काम करेगी, कहना चाहिए इट्स नॉट डूएबल। नहीं, हमें नहीं कहना चाहिए मलक साहब, नहीं ये आप कह रहे हैं, नहीं मलक साहब ये आप कह रहे हैं, हम नहीं कहेंगे, क्यों कहें हम? जब हम कह देंगे ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनेगा, और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन अगर हमें अल्लाह ने मौका दिया, अवाम ने हमें मैंडेट दिया, तो हम एक तरफ इकॉनमी को, हमारा पूरा एनर्जी जो है वो फोकस होगी इकॉनमी को ठीक करने के लिए। हम वो जमात है जिसने 24वीं मीशत बनाया, हम वो जमात है जिसने पाकिस्तान का पहली दफ़ा डेवलपमेंट बजट 1 ट्रिलियन से क्रॉस किया, हम वो जमात है जिसने लोएस्ट इंटरेस्ट रेट मुल्क में करीबन 5.5% पे लाए, स्टॉक मार्केट का $100 बिलियन की वर्थ हो गई, आज 26 बिलियन है। उसके अंदर जनरल बाजवा, जनरल फैज, साकिब निसार और जस्टिस एजाजुल एहसन, जिन 4 लोगों का नवाज शरीफ ने नाम लिया था, क्या ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन इनको तलब करेगा? ये आप मलिक साहब, व्हाई यू आर फिक्सेटेड ऑन 4 नेम्स, व्हाई नॉट फ्रॉम 2011 जब रोल आउट किया गया मीनार पाकिस्तान में एक इमरान खान को, और वो 2011 व्हाई नॉट 2014 का धरना, व्हाई नॉट सेकंड धरना? ये अगर धरने ना होते मलक साहब, 2014 के धरने के पीछे कौन था? 2014 के धरने के पीछे कौन था? एक सेकंड है जी मलक साहब, आप बच्चे नहीं हैं, आप बच्चे नहीं हैं, ये केस चल रहा है ना 2014 के धरने का इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, कौम भी देख रही है। मलक साहब क्या ये मीडिया की पॉलिसी है डिवाइड एंड फाइट एंड मुल्क का बेड़ा गर्क करना, ये मुल्क को ठीक करना? आई थिंक वी शुड बी ऑन सेम पेज। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस है वो फैजाबाद धरने का है, उसके लिए, और फैजाबाद धरने के अंदर जनरल फैज का नाम लेकर काजी फायजी साहब ने ऑर्डर लिखवाया हुआ है, लेकिन 2014 के पीछे कौन? अगर मीडिया ने इसी पे रहना है तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है। अगर आपकी सोच यही है कि भाई इंतकाम का अनाउंस करो, या फिर हम कह रहे हैं ना कि हमने पाकिस्तान की इकॉनमी को, अवाम के मसाइल को ठीक करना, वो जमात कह रही है जो 24वीं मीशत जिसने बनाया, वो जमात कह रही है कि जिसकी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर ग्लोबल प्राइस वाटर हाउस अथॉरिटी ने लिखा, आपके पास रिपोर्ट की कॉपी है वरना मैं भेज देता हूँ, कि ये 2030 में दुनिया के जो ग्लोबल G20 प्रीमियर क्लब है उसमें शामिल होगी। तो क्या वो हमें वापस लेकर जाना चाहिए? मैं कुछ ऐसा नहीं पूछ रहा, मामला जो हम लोगों ने खुद से घड़ा और घर बैठ के, मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ जो नवाज शरीफ ने, आपकी पार्टी के लीडर ने लंदन में बयान दिया था, पार्टी ने उस पर क्लैरिटी दे दी है, पार्टी ने क्लैरिटी, हम मलक साहब आई थिंक के आप फैसला कर लें, मेरा ख्याल है मैंने आपको जवाब दे दिया, आप उस जवाब को एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली तैयार नहीं है। आप चाहते हैं कि हम वो एक कन्फ्रंटेशन के पाथ पे चलें, आप चाहते हैं कि हम मैं चाहता हूं आप हाँ या ना में जवाब दें ताकि हमें क्लियर हो जाए। मैं हाँ या ना में जवाब, वो पार्टी ने अपना पोजीशन क्लियर कर दिया, मैंने बड़ी पूरे मीडिया के साथ, आपका भी नुमाइंदा मौजूद था लंदन में, मैंने उसका जवाब दे चुका हूँ मैं कि हमारी जो होगा पूरा फोकस हमारी लीडरशिप का, मियां नवाज शरीफ का, पाकिस्तान को इस भंवर से, इस दलदल से निकालना, पाकिस्तान को दोबारा 40s में हम चले गए, दोबारा 24वीं मीशत पे लेके जाना, और कोशिश करनी कि 5 साल में G20 में शामिल हो, जो कि हम लूज़ कर चुके हैं। हमारा ये होगा। जहाँ तक जो आपने फरमाया कि जो पाकिस्तान की वजूहात हैं, जो हमारी कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ हुई, जो मियां नवाज शरीफ साहब को एक कॉन्स्पिरेसी पनामा से शुरू हो गया, कामा में बाहर निकाला गया, जो मुझे 5 साल का एग्जाइल काटना पड़ा कि 20 साल मैंने टैक्स रिटर्न नहीं दी, मैंने ज़िंदगी में कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न, क्योंकि मैं फिस्कल डिसिप्लिन नाफिज करना चाहता पाकिस्तान में। इस वजह से अगर आपको जमहूरियत जितनी आपको चाहिए ना इस मुल्क में, उतनी फिस्कल डिसिप्लिन चाहिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ उन चीज़ों के लिए हम एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अनफिनिश्ड एक आइटम है, वो है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। उसमें हमारी दूसरी एक पार्टी के सिग्नेचर है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, उसके बाद तमाम जमातों के हैं, इमरान खान के भी हैं। जब उसको रेटिफाई दूसरी जमातों ने किया तो उसके ऊपर हम कर देंगे, सर ये कर देंगे एक ऑनेस्ट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी आप बहुत ज़्यादा वजन ना दें। माजरत के साथ जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप लोगों ने दस्तखत किए थे तो एक तरफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, तो साथ ही दुबई के अंदर मोहतरमा अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे, वो मुशर्रफ के साथ NRO की टॉक्स कर रही थी। तो मैं आपके COD को बहुत वज़न नहीं देता, क्योंकि हमारे सियासतदानों की एक तारीख़ है मेरे सामने
मैं उसको आंखें बंद करके आगे नहीं चले जा सकता, उसको देख के उस पर सवाल करके आगे जाऊंगा। चले ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन को तो आप कम से कम कंसिडर कर लें मलिक साहब, वो एक अच्छा आइडिया है सर, उसको आप कंसिडर करिए, जो लोग आप उसको कंसिडर करिए, जी। लेकिन फिर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में फिर आपके शहबाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का और मौलाना फजल रहमान का रोल भी डिस्कस करना पड़ेगा कि जब नो कॉन्फिडेंस की मूव थी तो उस वक्त ये लोग इस्टेब्लिशमेंट से किस नौयत की इनकी इंगेजमेंट थी, वो भी आपको सच बताना पड़ेगा। जो भी है जी, जो भी उनका आप उनको ओपन मैंडेट दे, वो तमाम चीज़ों को रकम करें ताकि आइंदा लोगों को अपना ये कम से कम खदशा हो कि अगर हम कोई इस तरह की कोई भी हो, मैं हूँ कोई और हो, तो अगर हम कोई कॉन्स्पिरेसी के जरिए कोई गलत काम करें एक्सपोज होंगे। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में बहुत में जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन का फैसला था वो किस बुनियादों पे लिया गया था? मेरा ख्याल है आप जनरल बाजवा पे फिक्सेट हुआ। आज का प्रोग्राम आर वी गोइंग टू हैव जनरल बाजवा के ऊपर प्रोग्राम, जनरल फैज पे, आर वी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड? आप मुझे बता दें सर। 12 अक्टूबर 99 है, फिर वो आपका ही बयान मुझे दोहराना पड़ेगा। मेरे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि दास साहब कहते थे कि अल्लाह पे छोड़ दें, फिर अल्लाह पे छोड़ दें। टॉकिंग जनरल मुशर्रफ नहीं, देन यू शुड बी टॉकिंग जनरल मुशर्रफ। किसने सफर नहीं किया? मैंने सफर नहीं किया, मैंने सफर नहीं किया। 12 अक्टूबर 99 को क्या मैं उसी को रौनक होता? तो फौत हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह ताला को हिसाब किताब देगा। लेकिन ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन अगेन, दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। हमें पॉजिटिव, जो भी पोलिटिकल पार्टी आए, जिसको भी मैंडेट कौम दे, वो अपना पॉजिटिव काम करे, मुल्क की आवाम के मसाइल को हल करे, इकॉनमी को इस भंवर से निकाले। ये 16 महीने तो सिर्फ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से और श्रीलंका बनाने से बचाने का था। सियासत तो सबको पता था कुर्बान होगी और हुई, उसमें नुकसान उठाया। तो बात यह है कि आप तो बड़े पॉजिटिव थिंकर हैं मलिक साहब, हम मिल के आप प्रमोट करें उस आइडिया को। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी छोड़ दें, नहीं, उसका होना चाहिए। और उसका बेस्ट यही है कि इकॉनमी आप रिवाइव करेंगे, वो बेहतरीन इंतकाम है। इस कॉन्स्पिरेसी के जो रिजल्ट सामने आया है, वो तो समझते थे पता नहीं दूध और शहद की नहरें इस पर बह जाएंगी।